पूरे भारत के लिए आज एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि चंद्रयान जो है वो चांद पे पहुंचने वाला है और इसके लिए सारा श्रेय इसरो को जाता है। पर इसरो की जिसने नींव रखी थी वो डॉक्टर विक्रम साराभाई गुजरात से थे और उनके पुत्र हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि कितना बड़ा क्षण है साराभाई परिवार के लिए भी। कार्तिकेय भाई, जिस तरह से आज एक गौरवपूर्ण क्षण है भारत के लिए, परिवार के लिए भी, आपके परिवार के लिए कितनी बड़ी क्षण आज रहेगी? मुझे लग रहा है कि विक्रम भाई का परिवार, सारा भारत उनका परिवार ही है। तो जो उसमें जो अभी हम देख रहे हैं कि भाई कैसे लैंड होगा, हम पूजा कर रहे हैं कि भाई ठीक तरह से सब हो जाए, तो उसमें जो प्राइड आती है तो सबको आती है और हमको तो आती है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड इट्स आल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड कि उनके जो सपने थे स्पेस में, इसरो में, तो वो जो फुलफिल होती है तो इट इज ऑब्वियसली वेरी नाइस। आपका कभी वो समय या कोई एक ऐसी बात जब अपने पिता के साथ आपकी बात हुई हो, या आपने वो टाइम देखा, क्योंकि तब भारत स्पेस हाँ शुरुआत कर रहा था, तब का टाइम बहुत डिफिकल्ट था, आपकी कुछ यादें उसके साथ जुड़ी हो, और आज का भारत और आज का इसरो? मैं जब कैम्ब्रिज पढ़ने गया था तब मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स कर रहा था, और बाद में मैंने डिसाइड किया कि मुझे डेवलपमेंट, विकास कम्युनिकेशन में काम करना था। तो तब पापा से बहुत बात हुई थी कि ये चेंज फील्ड है कि नहीं, लेकिन उनके लिए दो फील्ड थे ही नहीं। उनके लिए जो साइंस थे, जो वो साइंस इसरो को जो डेवलप कर रहे थे, वो साइंस में तो एक्सेलेंट था ही, लेकिन वो जो देश के विकास में कैसे एक पार्ट कर सके, वो उनका एक ध्येय था। और इसलिए जो इसरो का डेवलपमेंट है वो कोई अनुकरण नहीं कर रहा है कि भी अमेरिका ने ये किया, रशिया ने ये किया, तो हमको ऐसा ही करना है। हम अपने देश के लिए क्या चीज जरूर है, कब प्रायोरिटी क्या आती है, तो सबसे पहले एजुकेशन की प्रायोरिटी थी, रिमोट सेंसिंग की थी, एग्रीकल्चर में मदद करे, क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट में प्रिडिक्शन करे। अभी एक समय आया है कि जब हम चंद्रमा से के पास और उससे भी आगे जाने की क्षमता है अपने पास, तो ये कैसे करे। अभी इट्स द प्राइड फॉर सारी पृथ्वी के सब लोग के लिए कि साउथ मून की जो सदर्न सरफेस है, सदर्न पोल के पास नहीं सरफेस है, उससे सबसे पहले जा रहे हैं। सिर्फ हिंदुस्तान सबसे पहले नहीं जा, सब कोई गए नहीं है वहाँ। तो वहाँ शायद पानी भी है, और कि फ्रोजन में होगा, लेकिन पानी भी लाइकलीहुड है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी एक वैज्ञानिक एक अचीवमेंट है, और वो अचीवमेंट अभी तक भी हुई है। चंद्रयान 2 भी जब गया था तो वो एक सक्सेस ही था। वो लास्ट पार्ट जो लैंडर का था उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, लेकिन वो चंद्रयान, आपने पढ़ा होगा कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की जो सैटेलाइट है वो एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं कि भाई ये लैंडिंग की करेक्ट पोजीशन ढूंढनी जो है, उसमें दोनों मिलके कर रहे हैं। तो ये जो साइंस और जो साइंस में प्रिसीजन है। दूसरा गर्व की बात यह है कि ये जो गया है वहाँ, उसकी अलग अलग सी कंपोनेंट एक ही जगह नहीं बनी है। इंडिया के अलग अलग लैब्स में अलग साइंटिस्ट ने सब मिलके ये एक एक्सपेरिमेंट किया है। तो इसमें एक प्राइड तो है, लेकिन एक बहुत बड़ी अपने देश के लिए अचीवमेंट है। और जो नया भारत आप बता रहे हैं, नए भारत के लिए स्पेस का यूज करके या साइंस का यूज करके डेवलपमेंट अपना हो। अपने एक टारगेट है कि 2047 तक इंडिया शुड बी ए डेवलप्ड कंट्री, प्राइम मिनिस्टर ने टारगेट दिया। तो इसमें साइंस की एक बहुत महत्व की भूमिका है, और ऐसी इवेंट्स देखकर जो नई पीढ़ी है उनको भी एक क्यूरियोसिटी जागे कि हम भी कर सकते हैं और सब फ्रंटियर में काम कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। क्या आप मानते हैं कि आपके पापा ने जो नींव रखी थी और जो सपना देखा था वो वहां भारत आज पहुंच रहा है, या भारत को जहां देखना चाहते थे वहां पे हम पहुंचे हैं? कितना बाकी है? कहां तक आप देख रहे हैं कि भारत ने जो विक्रम साराभाई का, डॉक्टर विक्रम साराभाई का सपना था, उसमें भारत कितना आगे बढ़ा है? ऐसा है कि वही डायरेक्शन में इसरो ने डेवलपमेंट तो किया है, और आई थिंक विक्रम भाई वुड हैव बीन वेरी प्राउड ऑफ व्हाट हैज हैपेंड, because it is in that direction. लेकिन ये सपना सीमित नहीं है कि जब तक सस्टेनेबल प्लैनेट नहीं होता है, जब तक कोई भी गरीब होती है, कोई कहाँ भी एजुकेशन नहीं है, तब तक वो सपना खत्म नहीं होता है। तो सपना खत्म करने में
अभी कोशिश चल रही है, हमने बहुत सी प्रोग्रेस किया है, लेकिन अभी भी करना है आगे कि एक भी ऐसे स्टूडेंट नहीं हो कि जिसको एजुकेशन करना है लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये जो अपने देश में जो कर रहे हैं, अपना देश सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री आज है इकोनॉमिकली, तो अच्छा ही है, अच्छा ही है, यही डायरेक्शन में अभी एक थोड़ा जाना है ना। तो अगले 25 साल में 20 साल में कैसे हम प्रोग्रेस करते, तब तक तो वो सपना तो तब तक होगा। एक अंतिम बात, इसरो के वैज्ञानिकों को आप शुभकामनाएं या बधाई अपने देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, बधाई देना है सबको। हम सब इसरो के साइंटिस्ट और जो जितने इंजीनियर्स, जो ग्राउंड लेवल स्टाफ है, सबको बधाई देना चाहिए। सबको हम अपना जो प्राइड है उनसे प्राइड मिलती है ना हमको, कि भाई ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, मेन एंड वीमेन वर्किंग टुगेदर इन दिस, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। इसलिए इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट हम सबके लिए। थैंक यू सर। तो ये थे कार्तिकेय साराभाई, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि उनके पापा ने जो सपना देखा था, नींव रखी थी, उसी पे आज भारत आगे बढ़ रहा है और अभी भी काफ़ी सारे काम हैं जो करने हैं। पर आज का जो क्षण है वो पूरे सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए गौरवपूर्ण क्षण है और पूरा भारत डॉक्टर विक्रम साराभाई का परिवार है और इसके लिए ये बहुत बड़ी बात और बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण रहेगा। कैमरामैन जेमिनी व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी।